थैंक यू। आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है इस विशेष प्रेस वार्ता में, और विशेष इसलिए कि दिल्ली को शराब की नगरी बनने से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पिछले काफ़ी समय से संघर्ष कर रही है। हर जगह ठेकों पर भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता उसको सील करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली को शराब की नगरी बनाने में, नशे की भट्टी में झोंकने में लगी हुई है, जिसको लेकर के एक विस्तृत योजना तैयार की है। भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी कार्यकर्ता इसमें लगेंगे। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह जी बिधोड़ी, हमारे सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी और हंसराज हंस जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक और प्रदेश के महामंत्री भाई कुलजीत सिंह चहल जी यहाँ उपस्थित हैं। आपके साथ हमारे केशवपुरम जिला के जिलाध्यक्ष भाई राजकुमार भाटिया जी मंच पर उपस्थित हैं। दिल्ली के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी मंच पर उपस्थित हैं। चांदनी चौक के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष भाई विकेश सेठी जी मंच पर उपस्थित हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जिलाध्यक्ष भाई मोहन गोयल जी, नवीन शाहदरा के जिलाध्यक्ष भाई मास्टर विनोद कुमार जी, मयूर बिहार के विनोद बचेती जी, शाहदरा जिला के श्री रामकिशोर शर्मा जी, करोलबाग जिला के श्री राजेश गोयल जी, नई दिल्ली जिलाध्यक्ष भाई प्रशांत शर्मा जी, उत्तर पश्चिमी दिल्ली जिलाध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी जी, बाहरी दिल्ली जिलाध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी, पश्चिमी दिल्ली जिलाध्यक्ष भाई सचिन भसीन जी, नजफगढ़ के जिलाध्यक्ष भाई विजय सोलंकी जी, महरौली के जिलाध्यक्ष भाई जगमोहन महलावत जी और दक्षिण दिल्ली के जिलाध्यक्ष भाई रोहताश बिदुड़ी जी मंच पर उपस्थित हैं। मैं बिना कोई विलंब के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। श्री आदेश गुप्ता जी। प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और पश्चिमी दिल्ली के सांसद श्री प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी, उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के सांसद पद्मश्री हंसराज हंस जी और इस विनाशकारी शराब नीति पर जनमत कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश के महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल जी और सह संयोजक श्री राजन तिवारी जी। दिल्ली सरकार की विनाशकारी शराब नीति पर जनमत, ये आप जो डिब्बे देख रहे हैं, ये इन डिब्बों के अंदर जनता का सुझाव, जनता का मत पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लिया जाएगा, और ये लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है वो जनता है। ये वही केजरीवाल जी जब सत्ता में नहीं थे तो मोहल्ला सभाएं करके ये कहते थे कि हम कोई भी काम करेंगे तो मोहल्ला सभा और लोगों से पूछकर बताकर करेंगे। और इसी शराब नीति पर उन्होंने ये भी कहा था कि एक स्वराज पुस्तक के अंदर कि दिल्ली के अंदर कोई दारू के ठेके खुलते हैं तो उसके अंदर नेता और अफसर मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। और आज केजरीवाल जी ने हजारों शराब के ठेके खोल दिए, लाइसेंस दे दिए, और एक एक शराब की दुकान पर एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री मिल रही है। तो केजरीवाल जी को अब जवाब देना होगा कि उस समय आपने उस पुस्तक में झूठ लिखा था क्या, और फिर उसी स्वराज पुस्तक में ये भी लिखा कि अगर कोई शराब का ठेका हम खोलेंगे तो दिल्ली की जनता जनार्दन, महिलाओं संगठन, RWA, मोहल्ला सभा, उन सब से हम पूछेंगे
राय लेंगे, राय लेने के बाद ही खोलेंगे। लेकिन इस विनाशकारी शराब नीति को जब लागू किया तो कोई राय नहीं ली। तो इस लिक्कर पॉलिसी जो दिल्ली को बर्बाद, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद और दिशाहीन करने वाली है, दिल्ली के रोजगार को छीनने वाली है। रोजगार को छीनने का मतलब है अगर कोई श्रमिक, कोई भी मजदूर अगर वो दिहाड़ी अच्छी कमाता है और लेकिन वो रात को दारू की दुकान पर जहाँ एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है पीता है, तो उसका घर भी बर्बाद होगा, उसका स्वास्थ्य भी खराब होगा और वो पैसे से भी जाएगा। और ये पॉलिसी दिल्ली की केजरीवाल सरकार की नीति है। तो जब से ये नीति लागू हुई, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध कर रही है। सामूहिक मौन उपवास रखा जिसमें सारे हमारे सांसद, विधायक और पार्टी के नेता थे। उसके बाद जब दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री तक आवाज़ नहीं पहुंची, हमने दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली के लोगों को हस्ताक्षर अभियान से जोड़ा और 15 लाख के आसपास हस्ताक्षर कराए और उन हस्ताक्षरों में दिल्ली की विनाशकारी शराब नीति के खिलाफ लोगों ने अपना मत व्यक्त किया। उसके बाद हमने राजघाट पे सभी धर्मों के प्रमुख धर्माचार्य, दिल्ली के प्रमुख नागरिक, उन सबको बुलाया और वहाँ पर केजरीवाल जी को सन्मति मिले, सद्बुद्धि मिले, इसके लिए भी प्रार्थना की। लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे, क्योंकि पंजाब के अंदर, गोवा के अंदर, उत्तराखंड में जो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही, वो शराब माफिया के बल पर लड़ रही थी। शराब माफिया उनको सहयोग कर रहे थे और दोनों ने अपने हाथ मिला लिए थे। शराब माफिया और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने गठबंधन कर लिया था और गठबंधन करके वो पंजाब के चुनाव में बेहताशा पैसा शराब बांट रहे थे। वो कहीं और से नहीं थी, वो यही दिल्ली की शराब नीति, दिल्ली के लोगों को नशा में डुबो, शराब माफियाओं को सहयोग करो, उनको बढ़ावा दो और वो पैसा इस्तेमाल करो। और उसके बाद हमने पूरी दिल्ली में 3 जनवरी को चक्का जाम किया, जो आवाज़ पूरी दिल्ली और देश के अंदर गई कि आखिर दिल्ली में एक ऐसी पॉलिसी है, केजरीवाल जी लाए कि जो कहते थे हम नशा बंदी करेंगे पंजाब के अंदर। हंसराज जी बैठे अभी पंजाब चुनाव में थे, वहाँ केजरीवाल जी कह रहे थे हम तो नशाबंदी करेंगे और यहाँ जाके नशा में लोगों को डुबोने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, बात यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने शराब माफिया को कितना लाभ पहुँचे, कितना फ़ायदा पहुँचे, इसके लिए उन्होंने कहा कि पहले 21 ड्राई डे होते थे, उसको घटाकर 3 कर दिए, यानी 18 ड्राई डे कम कर दिए। क्यों कम किए? क्योंकि शराब माफिया से अंडर टेबल पैसा लिया। अब वो पैसे जो लिए हैं उसका भुगतान कैसे किया जाए, उसका कर्जा कैसे चुकता किया जाए। तो आपको पता है दिल्ली के अंदर 20,000 करोड़ की शराब हर साल बिकती है। अगर इन 18 दिनों का हम कैलकुलेशन करें तो लगभग 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फ़ायदा, बोनस दिल्ली के शराब माफिया को केजरीवाल ने किया है। उन्होंने कहा कि रेट में छूट है, कमीशन ज़्यादा ले लो, 2% का 12% ले लो, रात को ज़्यादा देर तक बेच लो, ये सब उन्होंने स्कीम में कर दिए थे। बाद में उन्होंने एडिशनल गिफ्ट शराब माफिया को दे दिया कि ऐसा करो, ये 18 दिन है, जब होली, दीपावली, गुरु गोविंद सिंह जयंती, महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, क्रिसमस, मुहर्रम, जितने त्यौहार हैं जहाँ लोग खाली होते हैं, ज़्यादा पी सकते हैं, ज़्यादा बिक्री होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा करो तुम ये 18 दिन भी फ्री गिफ्ट ले जाओ। तो ये केजरीवाल साहब का मॉडल है। जबकि इन्होंने कहा था, मुझे बड़ी आश्चर्य हो रहा है कि ये कह रहे थे हम तो गवर्नेंस लाएंगे, हम गुड गवर्नेंस लाएंगे, हम बेहतर यहाँ सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, लेकिन वो नहीं किया कुछ, ये सब नहीं किया और ये शराब की पॉलिसी लिया है जो दिल्ली आज बहुत दर्द से करा रही है। आज मंदिरों के पास, स्कूलों के पास, रिहायशी कॉलोनियों में जहाँ हमारी महिलाएं, बेटियाँ, बहनें, बच्चे जा नहीं सकते, लाइनें लगी हैं और उन लाइनों में वही ऐसे असामाजिक तत्व जो शराब खरीद कर वहीं पी रहे हैं और फिर वहाँ क्या हाल हो रहा है, ये नज़ारा आज दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आपने सब जगह देखा होगा। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है
हमने बहुत सारे शराब के ठेके हमारे सांसदों ने, हमारे विधायकों ने इन इलाकों में जो रिहायशी कॉलोनी में, अनऑथराइज कॉलोनी में, उनको बंद कराया है। और अब पार्टी ने ये निश्चय किया है कि हम ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स दिल्ली सरकार की विनाशकारी शराब नीति का जनमत है। जनता की ताकत, जनता का मत सबसे बड़ी ताकत होती है लोकतंत्र में। और ये जनमत के माध्यम से हम हर वार्ड के अंदर 4 प्रमुख स्थानों पर ये बॉक्स रखेंगे, जहां पार्टी के कार्यकर्ता 15 से 20 संख्या में वो रहेंगे। और इसके साथ हम एक पत्रक उनको दे रहे हैं, पैम्पलेट दे रहे हैं, उनका मत लेने के लिए। उनको करके हम एक स्थान पर 1000 लोगों का मत लेंगे और मत लेने के बाद ये मत पेटी में जाएगा। और फिर पूरी दिल्ली के अंदर ये कार्यक्रम 4 मार्च को हम ये पूरी दिल्ली के 1000 स्थानों पर 10 लाख लोगों की राय लेंगे। ये दिल्ली सरकार की विनाशकारी शराब नीति पर जनमत पत्र है, जिसको आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके सामने रखना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं। और आपसे कहना चाहता हूं कि मैं दिया है इस विनाशकारी शराब नीति के खिलाफ एक जनमत, और इस जनमत को भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय के अंदर संग्रहित करेगी। और हम 1000 स्थानों से 10 लाख लोगों का जनमत लेकर इस जनमत का खुलासा भी आने वाले समय में करेंगे। और दिल्ली सरकार की विनाशकारी शराब नीति के खिलाफ हमारा संघर्ष भी जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विजुअल करा रहे हैं, कवर सील करने दे। हो गया ना सील? हो गया। ठीक है, अब आप हट जाओ। संख्या अब बढ़ाकर 4000 से ज्यादा कर दी गई है। पहले शराब के ठेकेदारों को 2% कमीशन मिलता था, उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। और दिल्ली सरकार ने अपनी पॉलिसी में यह भी कहा है कि हम दिल्ली में 5 ऐसे स्कूल खोलेंगे जहां दिल्ली के लोगों को शराब पिलाने के तरीके बताए जाएंगे। चलिए, इसका हमने विरोध किया, लेकिन हमने विधानसभा के अंदर एक बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल जी, हम भगवान राम की सौगंध खाते हैं कि आपकी सरकार को मास्टर प्लान का वायलेशन करके रेजिडेंशियल एरिया में हम आपको शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे। जो मिक्स लैंड यूज वाली सड़कें हैं उन पर भी आपको शराब की दुकानें नहीं खोलने देंगे। उन्होंने लगभग 250 से लेकर 300 शराब की दुकानें खोली। मुझे आज ये कहते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी की लीडरशिप में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आरडब्ल्यूएच के पदाधिकारियों ने, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस नई शराब नीति के विरोध में दिल्ली भर में जोरदार अभियान चलाया और 300 से ज्यादा शराब की दुकानों को बंद करवाया, जो मास्टर प्लान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके खोली गई थी। अभी हाल ही में हमारे विधायक श्री अजय महावर जी ने एक्साइज कमिश्नर को नोटिस भेजा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये कहती है कि हाईवे से शराब का ठेका कम से कम 500 मीटर दूरी पर होना चाहिए, और आपने कहीं 50 मीटर दूरी पर शराब का ठेका हाईवे के ऊपर खोल दिया है, कहीं 100 मीटर की दूरी पर खोल दिया है। हमें आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एक्साइज कमिश्नर ने लीगल डिपार्टमेंट से राय ली और लीगल डिपार्टमेंट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री अजय महावर ने जो मुद्दा उठाया है वह बिल्कुल सही है, और जो भी शराब के ठेके 500 मीटर के अंदर खोले गए हैं इनको बंद किया जाए,
एक्साइज कमिश्नर की ओर से लिखित में जवाब आ गया है कि जो ऐसे शराब के ठेके खुल गए हैं हम उनको बंद कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए अपने विधायक श्री अजय महावर जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं और दिल्ली के अंदर श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस ताकत के साथ गली गली में क्षेत्रवासियों को, रेजिडेंशियल एरियाज में RWS को और लोगों को साथ लेकर बड़ी संख्या में हमारी बहनें जो हैं इस नई शराब नीति का विरोध करने के लिए निकली और जो ये सैकड़ों शराब के ठेके बंद हुए हैं उसके लिए मैं पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी को और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन अभी भी अध्यक्ष जी, जो जानकारी मैंने हासिल की है, लगभग 157 शराब के ठेके अभी भी मास्टर प्लान का वोलेशन करके रेजिडेंशियल एरियाज में या जो मिक्स लैंड यूज की सड़कें हैं या हाईवे के करीब जो शराब के ठेके खुले हैं उनकी संख्या लगभग 157 है। आज हम मीडिया के सामने यह वचन दे रहे हैं कि बाकी 157 शराब के ठेकों को भी श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग बंद करवाएंगे और इसमें जो हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है इसकी जांच भी जरूर सरकार की कोई एजेंसी करे, जिससे कि मालूम हो कि हजारों करोड़ रुपया का जो फायदा शराब के ठेकेदारों को पहुंचाया गया है, इसकी बंदरबांट जो हुई है वो किस किस के बीच में हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।